तन गुरु से ले लो, घर आवागमन मिटाना है। गुरु कहे कल क्या क्या होगा है। गुरु कहे कल क्या क्या होगा, ये ना किसी ने जाना है। समय निकल जाने पर जब आदमी धूप में चलता है, सूरज की रोशनी में चलता है, चंद्रमा की रोशनी में चलता है, तो शरीर की छाया पड़ती है, तो उसको परछाई कहते हैं। तो परछाई किसी का काम आती नहीं है, बल्कि परछाई को अगर पकड़ने की कोशिश करो तो परछाई और दूर भागती चली जाती है। ऐसे ये दुनिया है, ये संसार है, ये किसका है? ये माया की छाया है। माया भी नहीं है, माया की छाया है। लेकिन छाया को पकड़ने के लिए आदमी दिन रात दौड़ता रहता है कि हमको हमारे पास धन हो जाए, हमारे पास सम्मान हो जाए, इज्जत हो जाए, हमारे पास अच्छा मकान हो जाए, गाड़ी घोड़ा हो जाए, उसी में दौड़ता रहता है। एक कहावत है कि दूध और दूध से किसी का पेट नहीं भरता है। तो अब आप ये समझो कि पुत्र की इच्छा, खाने पीने की इच्छा दूध ऐसी चीज़ है कि सबको भाती है। कारण क्या है? कारण यही है कि बचाती है तो नहीं बढ़ता, इच्छा ही नहीं खत्म होती है। तो कहते हैं दूध और पुत्र और परिवार से आप समझो कि किसी का पेट भरते नहीं है, कितने हो जाएं। लेकिन आदमी यही सोचता है कि और भी हो जाते। या आखिरी वक्त पर जब प्राण निकलने का समय आता है तो कोई कितना भी दूध पिलावे, कितना भी बढ़िया चीज लावे खाने पीने के लिए, कोई पिएगा? नहीं पिएगा। आप ये समझो एक समय ऐसा आता है कि पुत्र परिवार या सबके सब खड़े रहते हैं, बुढ़े के चाहे 10 लड़के हों और उनके सब मिला के 25 हो जाएं पोता मिला करके, लेकिन आखिरी वक्त पर कोई मददगार होते हैं? कोई मददगार नहीं होते। एक समय ऐसा आता है कि आसपास योद्धा खड़े और सभी बजावें गाल और महल से हमको ले चलो, ऐसो काल करान भटकते रहो, ऊपर समझो उड़ते ही रहो। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो बराबर देखो रात में ही उड़ते हैं, वो दिन रात उड़ते ही रहते हैं। आप देखो जल के अंदर जो जीव हैं, जैसे मछली है आपका, आप देखो मगरमच्छ हैं या कछुआ हैं, ये सब उसमें रहते हैं। कितने छोटे छोटे कीड़े पानी में रहते हैं, तो कहाँ रहते हैं? वो उस पानी में ही रहते हैं। बाहर अगर निकल आए तो मर जाएंगे। मछली बाहर अगर निकल आए तो मर जाएगी। कि यानी समझो कि मछली को जल प्यारा होता है। जैसे केला, दान पान और केरा, इन तीनों पानी का चेहरा कहते हैं ना, ऐसे ही मछली पानी में ही जिंदा रहती है और उससे बाहर नहीं निकल सकती। इसी तरह से जो जमीन के नीचे कीड़े पड़े हुए हैं, जमीन काफ़ी गहरी है, इसमें जो सबसे नीचे कीड़े पड़े हुए हैं ऊपर नहीं निकल सकते। पत्थरों में भी कीड़े पड़ जाते हैं, बीच में पड़े रहते हैं। कैसे? पत्थर कैसे बनता है? ये आपकी मिट्टी, यही मिट्टी जुताई गुड़ाई न हो तो ये कड़ी हो जाती है, तो छोटा छोटा कंकड़ टाइप का बन जाता है। और वही कंकड़ जब पड़ा रह जाता है तो वही बहुत मजबूत हो जाता है, पत्थर बन जाता है। और काफ़ी दिनों से जब वो पत्थर पड़ा रह जाता है तब वही बहुत मजबूत बड़ा पत्थर हो जाता है, पहाड़ जिसको कहते हो,
वो पहाड़ हो जाता। हम मिट्टी के अंदर मान लो कोई कीड़ा है, अब वो उसी में रहे, उसी में खाया, उसी में बच्चा पैदा किया और फिर उसी के अंदर रह गए, घर बना लिए और उनके उसी में अच्छे बच्चे कच्चे सब हो। ठिकाना है कि घर से निकलो 2 घंटे के बाद ठीक ठाक वापस आ जाओ। इसलिए मौत से डरत रहो दिन रात। मौत और कब आ जाए इसके लिए भय रखो, पता नहीं कब आ जाए। तो आप जब तक इस बात को समझोगे नहीं कि मनुष्य शरीर किस लिए मिला है, तब तक आप समझोगे बस जो हम कर रहे हैं उसी लिए मिला है। और मौत शक्ति आई, बाबा चले गए, बाबा के बाबा चले गए, पिताजी चले गए, चाचा चले गए कुछ लोगों के, तो कहोगे भाई हम भी ऐसे चले जाएंगे। यहाँ का तो ऐसे सबका रहा है, लेकिन मनुष्य शरीर पाने का अगर मतलब आप समझ जाओगे तो जब तक यहाँ रहोगे तब तक सुखी रहोगे। और जब शरीर ये छूटेगा तो अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास पहुँच जाओगे, आराम से जाओ। कार्य जो जो गए बहुरी नहीं आए, राजा रंग फकीर, कोई जात चढ़ पाल की और कोई बंधे जंजीर। कहते हैं जितने राजा रंग का है सब गए, लेकिन कोई तो जंजीर में बांध करके ले जाया गया और खुशी के लिए पालकी आई, बैठ करके आराम से चला गया। तो कहते हैं कि मौत ही तो होनी है, लेकिन एक मौत ऐसी होती है कि आराम से मौत हो गई और एक मौत ऐसी होती है कि छटपट करके मरते हैं। एक मौत ऐसी होती है कि कुत्ते की मौत मरते हैं। कुत्ते मौत किसको कहते हैं? कुत्ता ऐसे रोड के इस पार खड़ा रहता और चल पड़ा तब इधर उधर नहीं देखता है, चल पड़ा सीधे चल पड़ता है और गाड़ी तेजी से आ रही है, बस को चल दिया और हड्डी पसली अतड़ी सब अलग हो गई उसकी। तो कहते हैं कुत्ते की मौत मरते हैं। तो भाई जब तक रहो तब तक सुखी रहो, रोना चिल्लाना क्यों रहे, यहाँ दुख क्यों झेलना रहे, लड़ाई झगड़ा क्यों झेलना रहे, और रहो गृहस्थाश्रम में ही, लेकिन सुखी रहो। आज कोई सुखी है? हाँ, तो सब सुखी हैं, चाहे खेती करने वाले किसान हों, चाहे रोजगार करने वाले व्यापारी हों, चाहे अधिकारी और कर्मचारी हों, नौकरी करने वाले, लेकिन सब दुखी हैं। कैसे दुखी हैं? जिसके पास है वो, जिसके नहीं है वो भी रो रहा है, उससे दुखी है। और जिसके पास ज़्यादा है उससे दुखी है। जिसके लड़के नहीं हैं वो दुखी है। जिसके 4 लड़के हैं कहो बहुत सुखी हो गए, बहुत आराम से हो गए, खुद सेवा करते होंगे, तो कहते हैं जब मर जाते तो ठीक था, ये तो सेवा क्या करते हैं, ये तो जान के लाले पड़े हुए हैं। बहू अपनी तरफ खींच रही है, पोता मुँह उखाड़ रहा है, बेटा अपनी तरफ खींच रहा है, इंतजार कर रहा है बेटा, छोटा बेटा इंतजार कर रहा है, बड़ा बेटा की साथ में है, और जो छोटी बहुएं हैं साथ की जोड़ी की चाबी के लालच में, तो सब दुखी। न राजा को शांति, न रैयत को शांति, न पूंजीपति को ही नींद आ रही है। खाने को भी बहुत अच्छा इंतजाम है, रहने के लिए बढ़िया बंगला है, कपड़े भी बढ़िया पहनते हैं, ऊंचा वहदा भी मिला हुआ है, लेकिन अशांति है। रात को नींद नहीं आती है, नींद की गोली खाते हैं तब नींद आती है। गाना नानक दास कि नानक दुखिया सब संसार, सारा संसार दुखी है। कारण क्या है? कारण ये और नकली के पीछे दौड़ रहे हैं। अब दुविधा में दोनों गई और माया मिली न राम। कहते हैं दुविधा में दोनों कि न माया मिली न राम मिली, अब अटके हुए हैं। अरे जमीन में रहो या तो आसमान में रहो, और बीच में लटक गए तो वही जैसे उसको मिलेगी। तो अब आप ये समझो कि नव्या और जिव्या के स्वाद में ये जो स्वाद मिलता है, सुख मिलता है, थोड़े समय के लिए है, क्षणिक सुख है। लेकिन ऐसा सुख मिल जाए कि ऐसी कोई, का नाम है
कौन सा नाम है? या कोई देवी देवता का नाम है? 100 करोड़ नाम, लाख नाम कृष्ण के, कौन ऐसा नाम है? तो वो नाम ऐसा नाम है कि जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा, नाम ले तो बहुत सिंधु सुखाएं, नाम लेते ही बहुत सागर सूख जाए। अब कहोगे भाई बहुत सागर क्या चीज है? गाँव के सीधे सारे लोग, आपको बहुत सरल भाषा में समझाता हूँ। देखो, वो भवसागर इसी को कहते हैं जहाँ पर आप रहते हो, जहाँ पर खाते हो, जहाँ पर रोज खाते हो और रोज टट्टी कर आते हो और रोज कमाते हो, रोज खाते हो, जहाँ पर आप बैठे रहते हो और बातचीत बढ़िया से करते रहते हो, जिस घर में आप बैठे रहते हो, हंसी खुशी का माहौल रहता है, लेकिन तनिक देर में फिर माहौल बिगड़ जाता है। कोई कुछ बोल दिया, बस एक बोला, दूसरा बोला, एक डाल तो दूसरा पात, बस उसी में बाता कहनी होती है, बातों की लड़ाई होती है। वाक युद्ध जिसको कहते हैं, वाक युद्ध में घर बदलता है और उसके बाद फिर घोषण घोषा चालू हो जाता है, थप्पड़ मुक्का लपट चप्पल चलने लग जाता है। उसके बाद में फिर जो है वो वही लड़ाई कहाँ पहुँच जाती है, कोर्ट और कचहरी में, थाने पर वही लड़ाई पहुँच जाती है, तलाक के मुकदमे चलने लग जाते हैं, दहेज के मुकदमे चलने लग जाते हैं। यही कुरुक्षेत्र बन जाता है, युद्ध का मैदान बन जाता है घर। तो यही है भवसागर। इसी में हंसो, इसी में रो, इसी में खाओ और इसी में जाओ फिर पेट खाली कर जाओ। पहले पेट भरो और फिर पेट खाली कर जाओ। तो यही है भवसागर कि जहाँ जन्मो और मरो, जन्मते वक्त भी रो, चिल्लाओ कहाँ पहुँच गए, और मरते वक्त भी चिल्ला करके मरो। पैदा हो तब भी रो और दूध न मिला तब भी रो, और फिर उसके बाद में यानी बड़े हुए, लड़कों से झगड़ा हो गया तो रोए, और फिर स्कूल जाने को हुआ तब रोए। अरे हम झूठ बोल रहे हैं? आवाज नहीं आ रही? अरे आवाज आ रही? आवाज तो नहीं पड़ रही आपको? आप बताओ। ये तो देखो, तो स्कूल जाने को हुआ तब रोए, और उसके बाद में क्या हुआ आप समझो, पढ़ाई में फेल हो गए तो रोए, नौकरी नहीं मिला तो रोए, उसके बाद में आप ये समझो नौकरी नहीं कर पाए तो छोड़े, जब छूट गई नौकरी तब रोए, रिटायर हो गए तब रोए कि अब खर्चा नहीं पूरा होता है, अब हमको पेंशन में पूरा नहीं होता है, अब हम क्या करें, बुढ़ापा आई, खाने पीने उठने बैठने में दिक्कत तो रोए, और रोते रोते ही आखिरी वक्त में रोते चिल्लाते ही जिंदगी खत्म हो जाती है। तो इसको क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं भवसागर। इसी में डूब रहे, इसी में उतरा रहे हो और इसी को पार नहीं कर पा रहे हो, तो यह भवसागर सूख जाए। सागर में क्या रहता है? पानी रहता है। नदी में क्या रहता है? पानी रहता है। अब नदी पार करना है आपको तो पानी में से जाना पड़ेगा। ज़्यादा पानी अगर है तो आप उसमें से जा नहीं सकते हो, लेकिन नदी अगर सूख गई तो कितनी गहरी नदी हो तो आप घुस करके उसमें चल करके चले जाओगे। इसी तरह से अली गोस्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि नाम ले तो बहुत सिंधु सुखाएं। यही जो तुम्हारा जीवन है, जहाँ तुमको रहना है, खाना पीना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे बढ़ने में, कोई बाधा नहीं आएगी बढ़ने में, अगर नाम को पकड़ लोगे, नाम का आधार ले लोगे। तो कौन सा नाम है? आपके 100 करोड़ नाम, लाख नाम कृष्ण के, कौन सा ऐसा नाम है? कौन सा ऐसा नाम है कि जो भवसागर को पार करने वाला है? तो गोस्वामी जी महाराज ने ही कहा, नाम रहा संतन आज्ञा, और संत बिना कोई नाम नहीं है। बगैर संतों के नाम की पहचान नहीं होती। संत किसको कहते? कोई दाढ़ी बाल को संत कहते हैं कि दाढ़ी बढ़ा लिया, बाल बढ़ा लिया, कपड़ा बदल दिया, बढ़िया टीका चंदन लगा लिया, कंठी पहन लिया तो वो संत हो गए? उसका नाम संत नहीं होता।
संत वो होता है जो आदि और अंत दोनों को जानता है। संत कौन होता है? आदि। आदि माने क्या होता है? शुरुआत जहाँ से होती है और अंत जहाँ से होता है, आदि और अंत दोनों को जानता है। अब आप कहोगे भाई आदि क्या है और अंत क्या है? आपको बता देता हूँ। शुरुआत जहाँ से हुई, जहाँ से जीव जंतु जो बने या आदमी जो बने, ये पेड़ पौधे जो बने, जहाँ से यानी ये मसाला आया और जहाँ से ये जीव यहाँ आए, बंद किए गए इन शरीरों में, वो है आज। और अंत कहाँ है? अंत समझ लो कि यहाँ है, यहीं से खत्म हो जाएगा नीचे। अब इधर से अगर देखा जाए तो ये आदि है, वहाँ देखा जाए, वहाँ पहुँचा जाए तो वो अंत हो जाएगा। फिर जन्म मरण वहाँ नहीं होगा। वहाँ से यहाँ जन्म हुआ, वहाँ के मसाला से यहाँ जन्म हुआ, और यहाँ से वहाँ पहुँच जाओ तो जन्म मरण से छुटकारा पा जाओ। तो ये आदि और है अंत है। तो आदि और अंत को आप समझो, चाहे आदि इसको कह लो और चाहे इसको अंत कह लो, ये तो आपको दिखाई पड़ता है, लेकिन वो नहीं दिखाई पड़ता ऊपर का। तो जो वहाँ पहुँच जाते हैं, उसको जान लेते हैं, वो संत होते हैं। कहा ना कि ब्रह्म सत्यम जगत में क्या, ब्रह्म से भी ऊपर वो सत्य है जिसको सत्पुरुष कहा गया, जिसको जय गुरुदेव हम लोग कहते हैं, जिस स्थान को या प्रभु को हम लोग जय गुरुदेव कहते हैं। आप ये समझो कि वो स्थान है, वो स्थान है और वो सत्य है। बाकी तो सब ये मिथ्या है, कुछ नहीं है। तो जो उसकी जानकारी रखते हैं, उसकी जानकारी लोगों को कराते हैं, उन्हीं को संत कहा गया है, उन्हीं को सद्गुरु कहा गया है, उन्हीं को समर्थ गुरु कहा गया है। गुरु भी कई तरह के होते हैं। गुरु तो सब बड़े, गुरु का दर्जा ऊंचा भी होता है। सब गुरु देखो जितने मास्टर हैं ऊंची जगह बैठकर पढ़ाते हैं। और अगर कुर्सी मेज नहीं है, किसी स्कूल में नया स्कूल खुला है, जमीन पर ही बैठना है तो अलग बैठते हैं, बच्चे सामने बैठते हैं, वो अलग बैठते हैं, उनका दर्जा ऊंचा होता है। ऐसे ही गुरु कितने भी होते हैं सब अलग होते हैं, जानकारी वाले अलग होते हैं, लेकिन नाम उनका गुरु ही रहता है। तो कहा गुरु गुरु तो सब बड़े, कोई ना ही छोड़, लेकिन शब्द पारखी महीना है। और बाकी चावल मोट, आपसे समझो महीन चावल मिल जाए अभी, अगर तो थाली पर बात खा लो, और मोटा चावल आए मुँह में अगर गड़े तब, अरे तब तो फिर कहोगे बड़ा मुश्किल है, गलाओ, पानी खराब हो गया, छील गया, गला ऐसा चावल दे दिया। तो वो महीन किसको कहते हैं? जो महीन चीज को जानते हैं। जैसे मैंने आपको बताया जीवात्मा इतनी महीन है कि उसको देख नहीं सकते हो, प्रभु एक तरह से पर यहाँ पर है, उसकी धारा है, वो महीन है, उसको नहीं देख सकते हो आप इन बाहरी आंखों से, लेकिन उसकी जानकारी जो रखते हैं वही गुरु समर्थ गुरु होते हैं, शब्द गुरु होते हैं। शब्द से ही सारा संसार बना है, शब्द से ही देवी देवता बने हैं। शब्द वेदी जो गुरु होते हैं वो शब्द की डोर को पकड़ा करके, शब्द डोर कर उतरे पार, शब्द की डोर को पकड़ करके उतर गए और उतार देते हैं। तो सतवां गुरु शब्द लखावा और जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा। जो इस सातवां गुरु बताया गया, सबसे ऊंचा उत्तम गुरु बताया गया, जानकार गुरु बताया गया, वो शब्द वेदी होते हैं, शब्द का ज्ञान कराते हैं, शब्द की डोर को पकड़ाते हैं। ऐसे ही समर्थ गुरु हुआ करते। और कैसे गुरु होते हैं? बहुत तरह के गुरु हैं यहाँ पर, आप लोग जानते हो, बताने की क्या जरूरत है। लेकिन मुख्य रूप से समझो कि दो गुरु होते हैं, विद्या गुरु होते हैं, एक आध्यात्मिक गुरु होते हैं। विद्या गुरु कौन होते हैं? जो दुनिया की चीज़ों को बताते हैं, जो पढ़ाई लिखाई कराते हैं, हिंदी अंग्रेजी उर्दू फारसी पढ़ाते हैं, ये लोहा लंगर का काम सिखाते हैं, ये जो अन्य ये करने बच्चों की परवरिश होती है, एक गुरु वो होते हैं विद्या गुरु कहलाते हैं। और एक आध्यात्मिक गुरु होते हैं। आध्यात्मिक गुरु यानी जहाँ का जो तहाँ पहुँचाया करते हैं, तो गुरु की जरूरत हमेशा होती है। आध्यात्मिक गुरु जब मिलते हैं
तभी हर चीज़ की जानकारी होती है। इसीलिए दत्तात्रेय को जब सच्चे गुरु समर्थ गुरु नहीं मिले तो उन्होंने 24 गुरु किया था। तो कहा गया कि पानी पिए छान कर, गुरु करे जानकर, गुरु समझ करके बनाना चाहिए। और जब मिल जाए सच्चे गुरु तब आप ये समझो कि बाकी फिर गुरु करने की कोई ज़रूरत नहीं रह जाएगी। तो जब वो सच्चे गुरु मिल जाते तब ये जो पूजा पाठ ये होता है इसका समझ में आना रहता, ये समझ में आ जाता है और इसका फल मिलता है ना। गुरबिन माला फेरते और गुरबिन करते दान और गुरबिन निष्फल सब भया। वो जो है वेद पुराण और पुराण में भी ये बातें मिलती हैं। वेद में सब लिखा हुआ है, पूरा संविधान बना हुआ है, यानी विश्व के जीवों का संविधान वेद में है। और वेद से ही अब पुराण निकले हैं, आसानी से समझाने के लिए लोगों ने इसको बना दिया है। तो सब में ये बात मिलती है कि सब निष्फल जाता है, बेकार जाता है। अब आज देखो बेकार जा रहा है बहुत से लोगों का। क्या बेकार जा रहा है? दान पुण्य बेकार जा रहा है। कैसे बेकार जा रहा है? जानते हैं कि किसको दान देना चाहिए? कहते हैं ना कि दान, गौदान, कन्यादान, मतदान, इसको देने से पहले देख लेना चाहिए कि कैसा है। लड़की की शादी करने से पहले लड़का देखा जाता है, घर देखा जाता है, ये देखा जाता है तंदुरुस्ती कैसी है, कमा के खिला पाएगा नहीं खिला पाएगा, प्यार दे पाएगा नहीं दे पाएगा, संतान उत्पन्न कर पाएगा नहीं कर पाएगा। इन सब चीज़ों को देखा जाता है। बूढ़े बुजुर्ग लोग सब इन चीज़ों को देखते हैं। आप ये देखो, कोई भी दान देने से पहले इसी तरह से देखना चाहिए कि हम जो दान देते हैं उसका उपयोग सही जगह पर होगा कि नहीं होगा। हमने तो दान दे दिया, मान लो जमीन ही दे दिया, अब वो जमीन को ले लिया, उसके नाम से जब हो गया तो बेच दिया। पहले कहा था कि हम क्या करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, मंदिर बनाएंगे, आश्रम बनाएंगे, यहाँ पर उपदेश करवाएंगे, लेकिन ऐसे आदमी को दे दिया न देख करके कि जो उसको बेच दिया, दुकानें खुलवा दिया। अब वहाँ पर दुकान खोलने वालों ने क्या किया, वहीं पर मुर्गी का अंडा बेचने लग गए, वहीं पर मुर्गा बेचने लग गए, वहीं खोल लिया, मांस बेचने लग। अब दुकान उसकी हो गई, अब दुकान उसकी हो गई तो कोई भी खोले। तो ऐसे ही समझो कि वो निष्फल जाता है। किसी को दे दिया, पैसा रुपया आपने दे दिया और ले गया, कहाँ ले गया? वहाँ से जहाँ से असलहा बनता है वहाँ उसको दे दिया और असलहा बनवा लिया। अब उससे मारा, किसको मारा? जानवरों को मारा, काटा, आदमी को दिखाया, आदमी को गोली मार करके छीन लिया। तो वो निष्फल गया कि नहीं गया? गया वहाँ मांस की दुकान पर दे दिया, मांस ला करके पकाया, खाया, अपने सामने मुर्गा कटवाया, बकरा कटवाया, पैसा दे, तो निष्फल जाएगा नहीं जाएगा? अब आपको क्या पता है? आप जो कहोगे भाई दान हमने दे दिया, लेकिन उसका असर आता है, उसका असर आता है, इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। तो वो निष्फल जाता है। और क्या निष्फल जा रहा है ये बता दें आपको। तो जो पूजा पाठ और या फिर जब तक सब जो हो रहा है, बहुत से लोगों का निष्फल जा रहा है। क्यों निष्फल जा रहा है? इसलिए निष्फल जा रहा है कि जहाँ पूजा पाठ करते हैं वो मंदिर ही गंदा है। कौन सा मंदिर? एक मिट्टी और पत्थर का मंदिर होता है और ये मानव मंदिर है जिसको असफल मखलूकात कहा गया। देवनारायणी शरीर जिसको कहा देवताओं, मतलब देवनारायणी शरीर कहा महात्माओं ने, जिसको समझो स्पिरिचुअल टेम्पल कहा गया है, लिविंग ऑफ गॉड, जिसको समझो स्पिरिचुअल टेम्पल कहा गया है। आध्यात्मिक मंदिर है ये मनुष्य शरीर कि जिसमें वो निवास करता है प्रभु, और करता भी इसी में है। और अगर न करता होता, न देखा होता, किसने? मीरा ने। तो मीरा कैसे कहती कि घट घट मेरा साइया सोनी सेज न कोय, और बलिहारी व घट का क्या घट पर घट होए। कैसे कहते कबीर साहब
कि क्यों तिल वहीं तेल है, यो चकमक में आग, तेरा साईं तुझने जान सके सो जान, कस्तूरी कुंडल बसे मृग धूम है बनमाई, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत में। तो देखा उन्होंने, तभी तो कहा अरे देखा जब उधर मार्ग सुदंड विराजा देखो बहु ब्रह्मांड दिखाया, अंदर में ही उन्होंने देखा कि कोटिन चतुरानंद गौरीशा करोड़ों विष्णु, करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों शिव को उन्होंने देखा। तो समझो कि ऐसे कैसे लिख देंगे। दो उदाहरण देकर इसलिए समझाता हूँ कि आपके समझ में आ जाए। या आप ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हो तो ये न कहो बाबा आए और अपने मन से गढ़ करके बता करके चल करके समझा करके चले गए। अरे भाई उदाहरण देकर इसलिए समझाता हूँ कि आपको विश्वास हो जाए कि जो मैं बता समझा रहा हूँ इसको और भी महात्माएँ हैं तो बता करके गए हैं, लिख करके गए हैं। तो अब आप ये समझो फिर या मानो मंदिर ही गंदा हो रहा है। क्यों? कहा गया ना, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पियो पानी वैसी होवे पानी। अब ये ऐसा कोई अनाज खा लो कि जो 10 टावर हो तो मन आपका प्रसन्न रहेगा? नहीं रहेगा। 10 टावर अनाज बढ़िया से बढ़िया बना दिया जाए, एक मसाला डाल करके या केवड़ा इलायची और आप समझो दूध डाल करके खीर बढ़िया बना दिया जाए और उसको खाओ और 10 आने लग जाए तो मन प्रसन्न रहेगा? नहीं रहेगा। ऐसे ही समझ लो जैसा अन्न आदमी खाता है वैसा ही मन होता है। और जैसा पानी पीता है, कहीं कहीं का पानी खराब होता है, कहीं कहीं आप जाओ देखा बड़ा हुआ रहता है और नीचे का भी स्थान बढ़ जाता है, पानी का असर है। कहीं कहीं का पानी देखो खारा है, अब खारा पानी पी लो अगर आप जाओ तो एकदम खारा खारा मन रहेगा। उसी तरह से आप देखो कि कहीं कहीं का पानी नमकीन है, कहीं कहीं का पानी बहुत अच्छा मीठा है और कहीं कहीं का देखो लोहा जैसा पानी में आता है, गंध जो लोहा रहता है उसके जब आयरन मात्रा ज़्यादा होती है उसकी। तो जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसी होए वाणी। तो उसी तरह का अन्न समझो कि शरीर काम हो जाता है। मोटे तौर से समझो आप, ये जो मांस खाने वाले हैं उससे जो खून बनता है बीमारियां पैदा करता है, मन प्रसन्न नहीं रहता है। आप समझो उसी से जो खून बनता है और रग रग में जाता है और पूजा पाठ इन्हीं अंगों से लोग करते हैं। फूल इसी हाथ से चढ़ाते हैं, प्रसाद इसी हाथ से चढ़ाते हैं, अगरबत्ती इन्हीं हाथों से जलाकर लगाते हैं, दीपक आरती इसी से, हवन अभियान पसंद सब इसी शरीर से ही करते हैं। तो शरीर ही गंदा है तो कबूल होगा? नहीं कबूल होगा। इसीलिए जिस काम के लिए करते हैं कि हमारा फायदा हो, फायदा नहीं हो पाता और बल्कि कहीं कहीं उल्टा भी हो जाता है, पापों की सजा दी जाती है। जैसे कहते हैं कि देवता खुश हो जाएंगे अगर हम बकरा काट करके चढ़ा देंगे, भैंसा चढ़ा देंगे। हम अगर मुर्गा चढ़ा देंगे देवी जी के स्थान पर, वो खुश हो जाएंगे तो हमारी तकलीफ दूर कर देंगी और हमारे घर में धन का बरसात करा देंगी। लेकिन उसका उल्टा फल हो जाता है। क्या उल्टा फल हो जाता है? कर्म लग जाते हैं, पाप कर्म आ जाते हैं और कर्म प्रधान विश्व रच रखा, जो 10-310 पैसा था कर्मों की फिर सजा मिलने लग जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि इस मनुष्य शरीर को पाप साफ रखो, गंदगी मत करो, क्योंकि जब माँ के पेट में थे उल्टे टंगे हुए थे और प्रभु से दिन रात प्रार्थना करते रहते थे कि आओ प्रभु कृपा करो यही भांति सब तरी भजन करो दिन राति। तब उसने दया करके मौका दे दिया, हाथ पैर आँख कान ठीक से बना दिया। लेकिन उस समय उसने कहा था कि जिस काम के लिए तुम मनुष्य शरीर को मांग रहे हो वो काम तुम जाकर कर। और ये हमारा मानव मंदिर
जो हम तैयार करवा दे रहे हैं माँ के पेट में तैयार हो रहा है, इसको तू गंदा मत करना। और दिन रात जो तू कह रहा था भजन करो दिन रात, अरे दिन रात भजन करो प्रभु, मैं आपको बराबर याद करता रहूँगा, तो गंदे शरीर से मत करना, इसके अंदर मुर्दा मांस मत डालना, इसको पाक साफ रखना। और हाथ पैर आँख कान ये जो बना दिया है, इससे आप ऐसा खराब कर्म मत करना जिससे गंदगी आवे, पाप आवे और नहीं तो सजा मिल जाएगी। जैसे उसने कहा था। तो आज सत्संग में यही सब बातें याद करने की जरूरत है कि सजा भारी न मिल जाए आपको, नरकों में न डाल दिए जाओ, 84 में चक्कर लगाओ, आप समझो कि इसी हनी समझो जीवन में पार हो जाओ, ऐसा काम करो। तो इसको साफ सुथरा रखना, गंदा ये न होने पावे। और नाम की करना कमाई, कौन सा नाम जिसके बारे में भी आपको बता रहा था, वो ध्वन्यात्मक नाम, जो नाम रहा संकरनाधीन। गुरु महाराज हमारे संत थे, नामदान दिया। काफी लोगों को इसमें ऐसे बैठे हो जिनको गुरु महाराज ने नामदान दिया था। तो नाम की करो कमाई। अब कहोगे भाई कमाई कैसे होती है? देखो गुरु महाराज ने कहा था भजन ध्यान और सुमिरन बच्चों रोज करते रहना, यही है कमाई। यह ऐसी कमाई है जिसको कोई छीन नहीं सकता है। यह जो कमाई है करके आप ले करके रुपया आओ मजदूरी का तनख्वाह का, जेब कट जाएगा, मार के कोई ले जा सकता है, छीन कर ले जा सकता है। कहीं ऐसी जगह रख दिया ये कागज का नोट, चूहे ही खा गए, कोई चोर ही उठा ले गया, आग लग गई जल गया। लेकिन वो कमाई जहाँ ये रुपया पैसा ये दौलत खत्म हो जाती है, आध्यात्म दौलत की शुरुआत होती है, वो हाथ की कोई ले नहीं सकता है। आध्यात्मिक कमाई उसी को कहते हैं। तो सुमिरन करो, ध्यान करो, भजन करो, गुरु महाराज को पहचानने की कोशिश करो। जब आप ध्यान लगाओगे, अंतर में गुरु का रूप देखोगे, तब आपको विश्वास हो जाएगा। इसलिए ध्यान जरूर लगाओ, भजन जरूर करो। कुछ लोग कहोगे मैं करता भी, करते भी, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं करते हैं, कुछ करते नहीं, कुछ को कुछ मिलता भी है। क्योंकि जो जितना मेहनत करता है उसको वैसी ही मजदूरी मिलती है। जो जितना मेहनत करता है नौकरी में, जल्दी प्रमोशन, जल्दी तरक्की होती है। जो सुबह जल्दी दुकान खोल देता है, मेहनत ईमानदारी से काम करता है, बिक्री ज़्यादा होती है। अगर आप उसके पास ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा कमाई होती है। तो जो जस करे सो तस पैसा का, जो जैसा करता है उससे उसको फल मिलता है, कमाई मिलती है। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। जो कर्म नहीं करता है उसको कुछ नहीं मिलता है, न दुनिया की दौलत मिलती है, न आध्यात्मिक दौलत मिलती है। लेकिन जो कर्म करते हैं उनको मिलता है। तो साधक ऐसे हैं जो लगातार साधना करते हैं, मिलता है, लेकिन थोड़े बहुत हैं। ज़्यादातर ऐसे लोग हैं कि जो नहीं करते हैं। वो तो देव देव आलसी पुकारा, वो तो कहते हैं कि चलो अब तो हमको गुरु मिल गए, समर्थ गुरु मिल गए, गुरु तो पार करेंगे ही करेंगे। अरे भाई गुरु पार तो करेंगे, वो तो सब ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन जब तुम भी कुछ करोगे तब तो गुरु महाराज कुछ करेंगे। तुम कुछ करो ही नहीं तब तो गुरु महाराज ही सब करेंगे। तो गुरु महाराज क्यों करेंगे? कोई कर्जा खाए हैं आपका? इसलिए कुछ तुम भी करो, गुरु महाराज ज्यादा करेंगे तब पार हो पाओगे। तो करो। अब आप से पूछा जाए करने वालों से कि आपको कुछ दिखाई सुनाई पड़ता है? क्योंकि कुछ नहीं दिखाई सुनाई। पूछा जाए कितने साल हो गए? कोई कहोगे 5 साल, कोई 10 साल, कोई 12 साल, कोई 20 साल, कोई 25 साल। तो पूछा जाए कि भाई क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? कहोगे मन नहीं रुकता है, मन ही नहीं रुकता है। तो मन कहाँ जाता है? तो मन कहाँ जाता है? तब कहोगे इसे भर भी करता रहता है, उठाता रहता है, बैठने नहीं देता है।
कभी कहता खाओ, कभी कहता घूमो, कभी कहता बच्चों से प्यार करो, कभी कहता है गाय बैल का चलो सेवा करो, कभी कुछ इधर उधर लगा रहता है। तब तो भाई ऐसा क्यों होता है? अरे हमारे समझ में नहीं आता है क्यों होता है। अब ऐसा होता क्यों है? इसलिए होता है कि जो शरीर से आपने कर्म किया, आप ये समझो कि वो कर्म शरीर के ऊपर आया। जो धन से आपने का बुरा कर्म बन गया, आप ये समझो कि उसकी वजह से धन की तरफ ही आपका मन ले जा रहा है, और मन सा पाप होता है। मन से भी पाप हो जाता है, सोच गलत हो जाती है, बुद्धि उसी से खराब होती है, तो समझो वो मन सा पाप आ जाता। अब ये तीनों कर्म जो आ जाते हैं, आप ये समझो उसी वजह से मन ये नहीं रुकता है, मन वैसा ही हो जाता है। तो आपका मन कब साफ होगा? मन के ऊपर से आवरण पर्दा हटेगा कब? कर्म हटेगा कब? जब इसी से सेवा करेंगे। इसीलिए संतों ने सेवा का विधान बना दिया, नियम बना दिया। तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा से यह कर्म कटेंगे। तो कहोगे भाई मैं तो करता हूँ, करते भी हो। जैसे आपने ये बैठने की जगह बना लिया, ये जमीन आपकी हो गई आश्रम की, आप लोगों के सहयोग से, सबके सहयोग से हुई। आप समझो कि ये सामियाना जो लगा हुआ है, इंतजाम जो है, जहाँ आप बैठे हो, जहाँ कई नए लोग भी आए हैं, बैठे हैं नामदान लेने के लिए, तो खर्चा आपने किया, भंडारे में आपने खर्चा किया, पानी बिजली में आपने खर्चा किया, लेकिन रोज का खर्चा तो है। और झूठ बोलना, बेईमानी करना और ये सब जो चीज़ें हैं मान सम्मान के लिए, पेट के लिए, ये तो रोज का काम है। तो रोज जब सेवा करोगे तब ये कर्म कटेंगे। तो रोज के सेवा का क्या उपाय निकाला संतों ने? श्रमदान सेवा जिसको कहते हैं। जैसे आश्रमों पर श्रमदान सेवा आपकी होती है, वो सेवा, लेकिन आश्रम पर रोज सेवा करने के लिए कोई नहीं जा सकता, तो घर में है, घर में भी सेवा है। घर में क्या सेवा है? जैसे बाल बच्चों की देख रेख कर लो, दरवाजे पर कोई आ जाए भूखा उसको खिला दो, प्यासा आ जाए पानी पिला दो, कोई दुखी है हो सके उसका दुख दूर कर दो, वो भी एक सेवा है। बाल बच्चों की सेवा ये परमार्थ में नहीं जुड़ती है, ये तो आपका कर्तव्य है, ये तो आपका फर्ज है। अपने लड़के की शादी तो करना है, अपने लड़के को तो पढ़ाने लिखाना है, अपने घर में कोई मरीज हो गया तो उसका इलाज तो कराना है। दूसरों के लिए जो कर दिया जाता है वो परमार्थ में जुड़ जाता है। तो ये सब है सेवा। इसके अलावा सबसे बड़ी सेवा क्या है? जीवों पर दया करो, जीवों को बचाओ। कौन से जीवों को? जितने भी जीव हैं, चाहे पशु हों, चाहे पक्षी हों, चाहे ये कीड़े मकोड़े हों, इनकी जान को बचाओ और आदमी के जान को बचाओ। मानव हत्या इतना बड़ा पाप कोई पाप नहीं है, और मानव की रक्षा इतना बड़ा कोई अनिपुण्य नहीं है। तो रक्षा करो इनकी। किसकी रक्षा करो? जीवों की रक्षा करो। मुर्गा भैंसा बकरा जो कट रहे हैं इनकी रक्षा करो। तो इनकी रक्षा कैसे होगी? जब तक खाने वाले लोग रहेंगे, कमाई करने वाले दुकानदार रहेंगे, इनको मारने काटने वाले रहेंगे, तब तक इनकी रक्षा कैसे होगी? तो किसी दुकानदार को समझाओ कि भाई तुम बकरा काटना बंद कर दो, मुर्गा काटना बंद कर दो, तो कोई ऐसा होगा कि जिसके समझ में आएगा। बाकी लोग तो कहेंगे जाओ बड़े उपदेश करने वाले हो, कितना कहो कि तुम नरकों में जाओगे, तुमको भी ऐसे काटा जाएगा। जो गल काटे और का अपना राह कटाए, और साहब के दरबार में बदला कहीं न जाए, तुमको भी बदला देना पड़ेगा, तुम भी काटे मारे जाओगे। तब क्या कहेगा? अरे जाओ जाओ, तुम देखो, देखने आओगे, तुम भी मरोगे, हम भी मरेंगे। हाँ, मरने दो, हमको करने दो, ये हमारा धंधा है, ये हमारी रोजी है, ऐसा हो जाए। लेकिन अगर खाने वालों को अगर आप समझा ले जाओ, उनको बता ले जाओ कि भाई जीव हत्या पाप है, और पाप जो होता है वो सिर पर सवार हो जाता है,
बुद्धि को खराब कर देता है। घर घर में बीमारी देखो इसी वजह से आ रही है। लड़ाई झगड़ा कुछ गुस्सा आ जाता है इसी वजह से आता है। अपराध भ्रष्टाचार इसी वजह से होता है। इन गंदी चीज़ों को छोड़ दो। जब उदाहरण देकर समझाओगे कि जितने भी महात्मा आए, जितने भी फकीर पूरे आए, स्पिरिचुअल मास्टर जिनको कहा गया, सब लोगों ने इसको मना किया है। तर्क के साथ उनको समझाओगे तब उनके समझ में आ जाएगा। तो अगर उन्होंने छोड़ दिया तो दुकानें अपने आप बंद हो जाएंगी, या और चीज़ों का धंधा करने लग जाएंगे। तो आप जीवों पर करो रक्षा, और अन्य जीवों पर भी। कौन से जीव जो सबसे श्रेष्ठ, जैसे मैंने बताया, यह मनुष्य शरीर है 84 लाख योनियों में, जिसके लिए देवता तरसते रहते हैं, उनकी भी रक्षा करो। क्योंकि एक बार मौका मिला है, किस काम के लिए मौका मिला है? पार होने के लिए 184 से 84 लाख योनियों में जाने से बचने के लिए मौका मिला है। तो इस मौके से चूके नहीं लोग। आपको समझना चाहिए कि यानी 184 भरम कर और पग में अटके आए और अभी की पासा न पड़ा तो फिर 84 जाए। पग में अटके आए का मतलब क्या हुआ? देखो ये शराब है, अपने आश्रम की मेल है मान लो, और उधर में आप खड़े हो और उधर से आपको कहा जाए कि आप इधर चले आओ, एक पैर रखोगे तो अपनी हद में आ जाओगे, अपनी जमीन में आ जाओगे, अपने देश अपनी सीमा में आ जाओगे। तो पग में अटक्यो आए, ऐसे एक पैर इधर से उधर रखो तो पार हो जाओ, फिर 84 में नहीं आना पड़ेगा। तो अब आप ये समझो, एक बार ये आपको मौका मिला है, अपने लिए भी मौका मिला है और दूसरों को समझाने के लिए मौका मिला है। तो दूसरों को भी समझाओ कि भाई खाने पीने मौज मस्ती के लिए नहीं आए हो। पशु और पक्षी भी देखो खाते हैं, सोते हैं, बच्चा पैदा करते हैं और दुनिया संसार से चले जाते हैं। यही काम अगर आप भी करते रहोगे तो आपका ये देव दुर्लभ शरीर पाने का मतलब क्या निकलेगा? तो जब समझाओगे, बताओगे, नाम के बारे में उनको बताओगे कि ये नाम ले लो जो इस वक्त पर फायदेमंद है, जिसके लिए कहा गया वक्त के डॉक्टर, वक्त के वैद्य, वक्त के मास्टर, वक्त के गुरु, वक्त पर नाम की जरूरत होती है। तो यह नाम देने वाले हैं, ले लो और नाम की कमाई करो। जोड़ो भी कोई सूरत शब्द से सूरत को अपने जोड़ो, समझाओ उनको, बताओ उनको। नामदान मोटी बात समझो कि जिला करके भजन ध्यान सुमिरन कराओ, घाट पर उनको बैठाओ कि जिससे घाट पर बैठ करके प्रभु को याद करने लग जाएं और प्रभु दया करते और एक ही जन्म में पार हो जाएं। तो यह सेवा करो। अब साधारण भाषा में आपको बता दूं, शाकाहारी का प्रचार करो, नशा मुक्त का प्रचार करो, ईश्वर बाध्यता लोगों के अंदर में लाओ, देशभक्ति लोगों के अंदर में लाओ, मानव प्रेम लोगों के अंदर में लाओ। जो इस वक्त पर प्रेम लोगों में खत्म हो रहा है, प्रेम उनके प्रेम का जज्बा पैदा करो। ये सब काम करो प्रचार प्रसार कर, तो वो आपकी सेवा हो, उससे कर्म कटेंगे। जब कर्म कटेंगे तब भजन में मन लगेगा। तो देखो, अब आपको जो नए लोग आए हो, आपको नामदान दिया जाएगा। दोनों की बात करता हूँ, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा था, आपको याद होगा, कहाँ कहा था? बसीरतगंज उन्नाव में। बहुत पहले, अपने शरीर छोड़ने से काफी पहले ही कहा करके गए थे कि नए लोगों को नामदान देंगे और पुरानों की संभाल करेंगे। दोनों काम करने में लगा हुआ हूँ, क्योंकि गुरु के आदेश का पालन ही गुरु भक्ति होती है। तो दोनों काम में लगा हुआ हूँ, पुरानों की भी संभाल की बात करता रहता हूँ और जो मेरे से हो सकता है संभाल भी करता हूँ और नए लोगों को नामदान भी देता हूँ। तो नए लोगों को आपको बता के ये लोग लाए होंगे, नामदान आपको दिया जाएगा। उस समय कभी नहीं की जाती है। कहीं भी जाता हूँ, सब जगह नामदान देता हूँ। विदेशों में गया, 15 देशों में नामदान दे करके आया।
तो प्रेमी आपको भी नामदान दूंगा। कौन सा नाम? यही अभी जो आपको बताया, और भी बता दूं को हो तो वही नाम जो मीरा को उनके गुरु ने दिया। उन्होंने कहा पायो जब मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। जिस नाम को गोस्वामी जी महाराज ने कहा राम न सकहि नाम गुण गाई, कहाँ लग करो मैं नाम बढ़ाई, वो नाम आपको बताया जाएगा। तो वो है 5 नाम। जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है और उसकी होती है आवाज। जैसे आपका नाम है और आपका रूप ये चेहरा है, और आप कहीं रहते हो आपका स्थान है, और आपके मुंह से जो आवाज निकलती है वो आपकी आवाज है। इसी तरह से 5 नाम हैं और 5 रूप है, 5 चेहरा, 5 स्थान, 5 की आवाज है, 5 हैं इनके, ये 5 धनी हैं। यही मुख्य हैं, प्रमुख हैं ये। इसी नाम के लिए कहा गया 5 नाम का सुमिरन करे और संत कहें तो बहुत से तरह। तो ये 5 नाम अब आपको मैं बताऊंगा, समझाऊंगा, रटाऊंगा। आपको अभी जितना याद हो जाए याद कर लीजिएगा, जो न याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज यहीं मिल जाएगा। ये ज़्यादा है, न मिल पावे तो पुराने लोगों से पूछ करके लिख लेना, याद कर लेना, और जब याद हो जाए तब आप सुमिरन ध्यान भजन सीख करके करना। अभी आपको सब बताऊंगा, सिखाऊंगा भी, कराऊंगा भी, लेकिन नहीं सीख पाना तो पुराने लोगों से पूछ लेना, वो सिखा देंगे, बता देंगे आपको। और नाम रूप स्थान आवाज जब याद हो जाए तब कागज को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना, बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, और अगर ये नाराज हो गए तो कोई नुकसान हो जाए तो नुकसान का काम आप मत करना। आप कहने से क्यों नहीं फायदा होगा? वही नाम मैं बताऊंगा और आप दूसरे को बता दोगे तो कहोगे कि मेरे बताने से तो नहीं फायदा होगा। जिसको हुक्म होता है उसके मुंह से सुनना जरूरी रहता है, और उसी में पावर रहती है, उसी में शक्ति रहती है। कैसे ये भी बता दें। अभी आप चले जाओ यहाँ इतिहास हो तो वहाँ दफ्तर है, वहाँ कोई साहब बैठा है और उसके कर्मचारी बैठे हैं, बाबू लोग, चपरासी खड़ा है। अब किसी से भी कहो कि साहब को थप्पड़ मारो तो कोई मारेगा? न चपरासी मारेगा, न बाबू मारेगा। और साहब ने कह दिया इसको थप्पड़ मारो, तब तो गाल लाल हो जाएगा, तड़ातड़ पड़ेगा, चमड़ी उजड़ जाएगी। वही बात आपने कहा और वही साहब ने कहा, अधिकारी ने कहा, तो उसकी जो जबान में है, वो जबान में पावर है, शक्ति है, ताकत है। इसलिए जिसको आदेश होता है उसके मुंह से सुनना जरूरी होता है। आप किसी को भी मत बताएं। दूसरी चीज आपको अब और बताता हूँ। सुमिरन कहते हैं माला जपने को, ध्यान कहते हैं आंख से देखने को, और भजन कहते हैं कान से सुनने को। और 3 आंख 3 कान 3 नाक, 2 आंख है ये बात, और ये आंख अंदर जीवात्मा में, 2 कान ये बात, और ये कान अंदर जीवात्मा, और 2 नाक ये छोरा बात, और ये अंदर जीवात्मा। तो अभी जब ध्यान लगाने को हम बताएंगे और ध्यान लगाओगे और अंदर वाली आंख जब खुल जाएगी तो स्वर्ग और वैकुंठ देखने लगोगे, क्योंकि उस आंख से जीवात्मा की आंख से स्वर्ग वैकुंठ देवी देवता ब्रह्म पार सब दिखते हैं। जीवात्मा कहाँ बैठी है? यहीं परमात्मा के अंश यहाँ बैठी है। उसमें आंख को जब खुलेगी तो ऊपर के लोग दिखाई पड़ेंगे, ऊपर का सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई पड़ेगा। बढ़िया बढ़िया बिना भूमि एक महल बना है, तामी ज्योति अपारी है, बिना भूमि के महल बने और उसमें रोशनी ही रोशनी, अंधेरा होते नहीं वहाँ। तो वो सब जब देखोगे
खुश हो जाओ। हर खुश होकर दूसरों को बताने लगोगे, और जैसे बताओगे तैसे ही बंद हो जाएगा। फिर रोगे, चिल्लाओगे, तड़पोगे उसी के लिए। आवाज बढ़िया मस्तानी सुनाई पड़ेगी, जिसको अनहद वेदवाणी आकाशवाणी कहते हैं। किससे सुनाई पड़ेगा? वही अंदर में जो आप, अंदर में जो कान है, जीवात्मा में, उससे सुनाई पड़ता है। जब सुनोगे तो मस्त हो जाओगे। कैसे मस्ती आती है भी बता दें। रेडियो में गाना आता है और बाजा जब बजा तब बुढ़े बुढ़े लोग ऐसे ऐसे सिर हिलाते हैं, हाथ पटकते हैं। ओ बाबा, काहे को ये गांव तोड़े ना रहे हो, हड्डी को उंगलियां टूट जाएंगी, कमजोर शरीर है, वो कर रहे हो ऐसा। तो कहते हैं देखो देखो कितना मस्ताना बाजा बज रहा है, देखो। अब आप ये सोचो कि आदमी के बजाए हुए बाजा में जब इतनी मस्ती आती है, तो जिसको प्रभु बजा रहे हैं, भगवान बजा रहे हैं, देवी देवता के स्थान पर बज रहा है, उसको जब सुनोगे तब कितनी मस्ती आएगी, कितना आनंद आएगा। तभी तो मीरा नाचने लगती थी, पग बबरू पानी मीरा नाची रे। तो जब खुश हो जाओगे, आवाज तो सुनोगे, तो दूसरों को बताने लगोगे, तो उसको तो कुछ पता नहीं चलेगा, कुछ नहीं। दूसरा को गुड़ खिला दो तो बता पाएगा, कुछ नहीं। ऐसे मुकुर मलिन और नयन भी ना, और राम रूप देखें फिर भी न कहा। और ये मोटी बात समझो कि छछुंदर है, और छछुंदर का आंख बढ़िया, चले जाओ सीतापुर अस्पताल में और टेस्ट करा दो, बढ़िया चश्मा लगा दो 2000 रुपए का, तब उसको क्या भगवान नजर आएंगे कि उसको और कोई नजर आएगा? वो तो वही जहरी, वही कटना, वही इधर उधर चक्कर लगाएंगे। ऐसे ही उसको क्या पता है? तो उसको जिसको बता दोगे बल्कि मजाक और करेगा और कहेगा ये पागल हो गए। जैसे मीरा को लोग कहते थे पागल हो गए, जब पा जाने पर पागल ही लोग कहते हैं। तो अब आप ये समझो बेकार हो जाएगा आपका बताना उसके लिए, और आप बता दोगे तो बंद हो जाएगा। और जब बंद हो जाएगा तब उसी तरह से तड़पोगे जैसे मीरा तड़पती थी, रात दिन मोहिनी बनावे और पावे अन्न न पानी। अन्न पानी नहीं पाता था, ऐसे ही होता है। तो बच्चों और बच्चियों, बताना मत किसी को आप, और अगर करोगे तो कोई सौतेले बेटे नहीं हो, जिन्होंने किया उनको मिला। आप ये समझो सती सावित्री बच्चियों आप जैसी ही थी अनसुया। छोटा छोटा बच्चा ब्रह्मा विष्णु को बना दिया, महेश को बच्चा बना दिया अनसुया ने। सती सावित्री पति के प्राण को वापस ले लिया। देखो प्रेमियों, हनुमान जी इच्छा करते ही छोटा रूप में आ गए, मसक समान रूप सब धरी, लग कह चलो सुमिर न धरी, मसक समान बन गए। और जस जस सोसा बदन बढ़ावा, 10 गुण का रूप दिखावा। इच्छा किया कि सोसा बदन बढ़ा रही है निकलने के लिए, खाने के लिए, फिर जैसे जैसे सोसा बदन बढ़ावा ये दूसरा रूप दिखाते चले जाते थे। तो किया उन्होंने राम को हृदय में बसाया, जहाँ ऐसे राम को बसाया कि जो सब जगह रम रहे हैं, क्या राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जो जो पानी, उनको अंदर में उन्होंने बसाया। वो अंदर में उन्होंने देखा। आप ये समझो किसको कहा कि राम नाम मर दीप दर जेहरी द्वार, स्वामी भीतर बाहर जो चाहे तो जागो सुजाले में उन्होंने देखा। प्रकाश रूप में ही जो संसार यानी उनकी दुनिया प्रकाश रूप में ही है, उनको उन्होंने देखा। अंतर में जो राम का चरित्र हो रहा है, मानस में राम का चरित्र हो रहा है, और वो उन्होंने जब देखा तब उनके अंदर वो शक्ति आई। तो क्या आप लोगों के अंदर नहीं आ सकती है? अरे कोई सौतेले बैठे हो उसके, अरे सकल जीव ममुखियाया, सब पर मोर बराबर जाया, जितने भी जीव हैं सब पर दया हो रही, सब पर दया हो रही। जब पेड़ पौधे पर भी दया हो जाती है, पानी बरस जाता है, चेहरा इनका भी हरा हो जाता है, हवा देखो, और ये सब जितनी चीजें हैं ये सब जीवों पर भी हवा दया करती है, सूरज दया करते हैं,
भूमि की शक्ति से ये बढ़ते हैं तो सब पर दया हो रही है, लेकिन मनुष्य पर ज्यादा होती है। कहा सकल जीव ममुपजाया, और सबसे अधिक मनुष्य पाया। मनुष्य सबसे ज्यादा बातें हैं उनको, क्यों? क्योंकि मनुष्य उनको याद कर सकते हैं, बुद्धि है, विवेक है, मनुष्य उनको पा सकते हैं, मनुष्य अपने हृदय में उनको बसा सकते हैं, मनुष्य उनके पास अपनी आत्मा को पहुंचा सकते हैं। इसलिए आप पर ज्यादा दया हो रही है, लेकिन दया के घाट पर बैठोगे तब दया मिलेगी। तो ये दया का घाट जो है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, तो आप जो है कुछ भी दिखाई या सुनाई पड़ेगा तो आप बताना मत किसी को। आपको नामदान दूंगा, नामदान देता हूँ। इसके लिए न आपको घर छोड़ना है, न जमीन जायदाद छोड़ना है, न बाल बच्चों को छोड़ना है। जहाँ पर आप रहते हो वहीं पर रहो, मेहनत और ईमानदारी की कमाई करो। कोई भी धंधा करते हो, खेती का काम करते हो, नौकरी करते हो, दुकान खोले हुए हो, कारखाना लगाए हुए हो, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से करना, उसमें आपको बरकत मिलेगी। बहुत रुपया पैसा दे दिया जाए, बरकत छीन ले जाए तो पूरा नहीं पड़ता है। बरकत मिल जाए तो कम बेशी ज़्यादा समय तक गुजर बसर आदमी करता चला जाता है, तो आप ये समझो बरकत मिल जाएगी। देश प्रेम बनाए रखो। देश की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है। आग लगा दो कहीं, लूट पाट कर दो, तोड़ फोड़ कर दो, तो कहते हैं भवानी अपने घर से आग देती हैं। अरे आपके वसूलेंगे, कौन वसूलेगा? सरकार वसूलेगी, उसकी मरम्मत कराएगी, दूसरा सामान मंगाएगी, तो देगा कौन? आप ही दोगे। गरीब लोग आप ही दोगे, अपनी मेहनत में से दोगे, मजदूरी में से दोगे, किसानी में से दोगे, नौकरी में से टैक्स को रूप में दोगे, तो वो लाएंगे कहाँ से? आप ही से तो वसूलेंगे। तो जो भी नुकसान होगा आपकी वजह से होगा। नियम कानून जैसे कुदरत का बना है, ऐसे यहाँ का भी नियम है, तो नियम कानून का करो पालन। और ये अधिकारी कर्मचारी जो हैं, ये कौन है? ये कोई दुश्मन है आपके? या डंडा लेकर के जो पहरा लगाते हैं, रात भर जगते हैं बेचारे, ये कौन है? अरे आपके ही बच्चे हैं, या बच्चे जो आप बैठे हो आपके कोई चाचा बड़े भाई पिता ही हैं। तो इंसान इंसान से मोहब्बत करने वाला, इंसान इंसानियत रखने वाला सबसे प्रेम करता है। इनके काम के बाद मतलब इनको थोड़ा आराम करने का भी मौका दो। तो जो ये जिसकी वजह से इनको नौकरी में रखा गया है, जिसके लिए इनको ठंडी गर्मी में डंडा लेकर असला लेकर के अन्य काम करने के लिए मिला है, इनको काम में बाधा न डालो। हो सके इनको सहयोग था तो मोटे तौर से समझो। अभी जैसे थाने पे हैं ये दरोगा जो लोग सिपाही, अब समझो कहीं घटना कोई घट गई तो पकड़ के रात को जाना पड़ेगा। अब घटना ही न घटे, कोई चोरी डकैती कत्ल हो ही ना, अपनी अपनी जगह पर सब सही रहो, सबको अन्य समझो समझाए रहो, इनको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब आप ये समझो प्रेमियों कि फिर यानी आप ये समझो कि आपको भी आराम रहेगा। तो देश के नियम कानून का करो पालन। और जो बच्चे पैदा किए हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ, उनका ध्यान रखो। बच्चे कहाँ जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं कि गलत बच्चों के साथ, गलत बच्चियों के साथ घूम रहे हैं, उसका ध्यान रखो। पढ़ लिख लें जब बच्चे तो नौकरी मिल जाए, नौकरी करा दो। नौकरी नहीं मिल रही है तो कोई काम सिखा दो, लोहा लकड़ी का जो भी काम सिखा दो, और फिर कोई कारोबार करा दो। अकेले कराओ, पार्टनर मत रखना, साझेदार मत करना, नहीं तो धंधा नहीं चलेगा, झगड़ा होता है, जान का भी खतरा पैदा हो जाता है। तो ये सब बात इसलिए बताता हूँ कि धोखाबाजी आपके साथ हो जाती है न जानकारी में, इसलिए आपको समझा रहा हूँ। और लालच कम करो, लालच में ही ठग जाते हो।
लालच होता है पतन का घर, पतन का जन्मदाता। इसलिए अपने प्रारंभ पर विश्वास करो, उस पर विश्वास करो जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, परवरिश वो करता है, देता वो है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मधु का कह गए, सबके दाता राम, सबको देने वाला राम। भगवान प्रभु हैं तो उन पर विश्वास करो, कर्म अपना करते जाओ। कर्म में कमी नहीं होनी चाहिए, उसमें आलस्य नहीं होना चाहिए, ये जरूर कहता हूँ। और एक आवश्यक चीज ये बताता हूँ ना कि जो कुछ भी काम इस समय आप शरीर के लिए करने में लगे हुए हो, 24 घंटा समय इसमें मत लगाओ। 22 घंटा समय इन कामों में दे दो। भाई बच्चों की देख रेख कर लो, माता पिता की सेवा कर लो, बच्चियों सास ससुर की सेवा कर लो, बच्चों की देख रेख कर लो। जानवर पाले हुए हो उनको खिला दो, दूध लो, खा लो। आप समझो कोई पेड़ पौधा लगाए हो उसकी सिंचाई कर दो, आए गए का स्वागत सत्कार कर दो। जो कुछ भी फर्ज बनता है गृहस्थ का, गृहस्थ आश्रम का, समाज का, उस सब काम करो 22 घंटा। लेकिन 2 घंटा अपने आत्मा के लिए काम कर लो, इसको नरक और 84 से बचा लो, इसको अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास पहुंचा लो। ये जरूर कहता हूँ प्रेमियों, आपको दूंगा नाम। कौन सा नाम? ध्वन्यात्मक नाम। ये उस परमात्मा का नाम है जिसको अनाम कहा गया, अनामी कहा गया जिसको, उसका नाम है। वो मनुष्य शरीर में नहीं आता है, वो मनुष्य शरीर में जो आता है उसी का नाम रखा जाता है, तो वो मुंह से बोला जाता है। जैसे आप इतने आदमी बैठे हो, आपका लोगों का नाम आए तो नाम मुंह से दिया जाता है। तो ये जो मुंह से दिया जाता है यह है वर्णात्मक नाम, मुंह से लेने वाला वर्णात्मक नाम है। जैसे वर्णमाला होता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, इसे वर्णात्मक नाम। और ध्वन्यात्मक नाम कौन है? भगवान का वो नाम कि जिसको इन आंखों से देखा नहीं जा सकता है, उनकी आवाज को इन कानों से सुन नहीं जा सकता है, जिनको अनाम कहा गया है, उनका है नाम। यह ध्वन्यात्मक नाम है, यह सुना जाता है, मुंह से नहीं बोला जाता है। 2 तरह का नाम होता है, मुंह से लेने वाला और ये सुनने वाला। तो उसको वर्णात्मक कहते हैं, उसको ध्वन्यात्मक कहते हैं। अब आप समझो दोनों नाम रहते हैं। जैसे त्रेता में राम नाम था, ताकत थी उसमें, कृष्ण नाम था, कृष्ण नाम में शक्ति थी। आप समझो सत्साहम नाम में शक्ति थी, सबके समय पर थी जब वो थे। और जैसे जैसे ये कई दुनिया संसार से नाम बदलता गया, दूसरा जो आया बदल दिया। जैसे हमारे गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम जगा दिया, अब पीछे के नाम इतिहास में लिखे रह गए और शक्ति किसमें आ गई? जय गुरुदेव नाम में शक्ति आ गई, प्रभु की। इस नाम को उन्होंने जगा दिया। जगाया कैसे जाता है ये भी आपको बता दें। आप कहाँ से जुड़े हुए हो आपको नहीं पता है, उस प्रभु से जुड़े हुए हो, बहुत पतले तार के द्वारा जुड़े हुए हो। वही तार जब कट जाता है तब राम नाम व्यक्ति हो जाता है और इस शरीर को मिट्टी लोग कहने लग जाते हैं। चाहे राजा का शरीर हो, महाराजा का, सेठ साहूकार का, किसी का शरीर हो, फिर वो पैर न तो छूटते हैं न पैर धो के पीते हैं, वो तो मिट्टी ही कहते हैं। तो तार से जुड़े हुए हो, ऐसे ही सब जगाते हैं, नाम को जगाते हैं, प्रभु से जोड़ देते हैं। उस नाम से उसको जब पुकारते हैं तो वो देखता है, मदद करता है। इस समय ये जो गुरुदेव नाम है, प्रभु से जुड़ा हुआ नाम है। कहीं भी आप मुसीबत में पड़ जाओ तो जय गुरुदेव नाम बोलना, मदद होगी आपकी। मात्र समझ ही कितने लोगों ने परीक्षा लिया और बताया मारने वाले ने, यमराज के दूत हट गए, मलकुल मौत हट गए और बाबा साहब आ गए, दाढ़ी वाले महात्मा आए, सफेद दाढ़ी वाले भगवे रावेंद्र मेरे के पास में बताया। लोग जो देखे हुए थे उसको साफ साफ बताया तो जब तो बाबा आप भी देख लेना परीक्षा लेकर, कौन आता है, कोई न कोई बचाने वाला आएगा, आपको तब पता चल जाएगा आपको। तो अब आप इस बात को समझो कि मुसीबत तकलीफ में तो बोलना ही रहेगा,
इसलिए इसकी आदत डालो। कोट कोट मुंजतन कराही, अंत नाम मुकावट नहीं। आखिरी वक्त पर नाम नहीं आता है, लेकिन अगर नाम को याद कर लिया जाए आखिरी वक्त पर, तो नाम ही जिसका नाम है प्रभु, वो भी मददगार हो जाए। अब जो तकलीफें हैं ये कैसे दूर होंगी? बड़ा मुश्किल है। घर घर बीमारी, घर घर लड़ाई झगड़ा, घर घर वैमनस्यता, घर घर टेंशन बहुत है। इसी में बहुत लोग हैं। मैं बता सकता हूँ, बहुत लोगों को बता दूंगा, 100-200 को बता दूंगा और 500 को भी बता सकता हूँ। इतने आदमियों, कई हजार आदमी हैं आप, मैं बता सकता हूँ। इनके घर में रोज झगड़ा होता है, इनके घर में रोज कोई न कोई चीज तकलीफ बीमारी की वजह से रहती ही रहती है। बीमारी ही नहीं छोड़ती है घर से। यह भी बता सकता हूँ, इनको तो वो फायदा करती है, फिर वैसे हो जाए। बहुत बातें बता सकता हूँ। आप तो आप कहोगे बाबा से पूछा जाएगा, बाबा से पूछा, कहाँ तक बोल सकते हो? और 76 साल की उम्र हो गई, कहाँ तक बता पाऊंगा एक आदमी को? तो अब आपको सबको एक साथ मंच से बता दे रहा हूँ कि इसको अगर आप करोगे, अपने घर में जो बच्चे हैं, परिवार के लोग हैं, उनको बुलवाओगे, तो आपकी तकलीफों में आराम मिलने लगेगा। बोलना क्या रहेगा, कैसे बोलना रहेगा, कब बोलना रहेगा, किसको बोलना रहेगा, यह भी आपको बता देता हूँ। देखो, आप लोगों को नामदान दिया जाएगा। जो पुराने लोग हो दोहराना है उनको, नए लोग जो आए हो नामदान दिया जाएगा। आपको भी सुमिरन, ध्यान, भजन बताया जाएगा, नाम बताया जाएगा। इसको आप बराबर करना। लेकिन यह नाम और लोगों को बताना नहीं है, तो घर में आपके नामदानी नहीं है। अब उनको मान लो कोई तकलीफ हो गई, तो आपको भी रात भर जगना पड़ेगा, दवा पिलानी पड़ेगी, सिर पैर दबाना पड़ेगा। तो भाई उनकी भी तकलीफ जाए, तो उनको सबको इकट्ठा करके और 1 घंटा जय गुरु नाम की ध्वनि बुलवाना, सुबह और शाम। कैसे बोलोगे? बोल करके बता देता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। याद कर लो और समझ लो, इसी तरह से बोलना। जो बोलते हो वो भी समझ लो कि किस तरह से बोला जाएगा, कि जिससे अंदर की आवाज वहां तक पहुंच जाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। तरह से बोलना रहेगा। तो ये तो मुझसे लेने वाला नाम हो गया। अब 5 नाम या ध्वन्यात्मक नाम, उसको मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप लोग परहेज रखना। किस चीज का परहेज? मांस किसी भी पशु पक्षी का मत खाना, अंडा मत खाना, मछली मत खाना, और शराब जैसे तेज नशे का सेवन आप मत करना। बाकी आप आ जाओ, हजम कर सको, खाली भर जगह का थाला भर भात खा लो, 4 रोटी की जगह 40 रोटी खा लो, लेकिन हजम कर सको। नहीं तो 1 रोटी का भूख रख करके खाना, जिससे बीमारी से बचे रहो। दम खाओ और दम खाओ, हमेशा सुनते रहो, ये भी याद रखना। तो बस मारो पर जो नाम बोलूंगा बोलना, और जब मैं बोलना बंद कर दूंगा आप भी बोलना बंद कर देंगे। कोई इसको रिकॉर्ड करके आ जाएगा, क्योंकि रस कहाँ से मिलता है? इसको देखने से मिलता है, सुनने से मिलता है, दिव्या और नव्या से रस मिलता है। तो शरीर जब ये सब कोई काम नहीं करेगा, आंख बंद रहेगी, देखोगे क्या?
और भजन करोगे, काम बंद करोगे तो सुनोगे क्या? और कुछ इच्छा ही नहीं रहेगी खाने पीने की। जब यही नहीं होगा कि हमको उठ करके खाना है, तो भरता सब भूल जाओगे, सब मन दौड़ लगा करके रुक जाएगा। और मन जब रुक जाएगा और आंख की पुतलियां का हिलना बंद हो जाएगा, तब कोई चीज सामने आने जाने लगेगी, उसी को देखते रहना। देखते देखते वो चीज भी खत्म हो जाएगी, निकल जाओगे ऊपरी लोकों में। स्वर्ग वैकुंठ देवी देवता भगवान जिनको पूर्वजों ने देखा, जिनको ऋषि मुनि संतों ने देखा, उनको आप ही इसी घट में अपने अंदर में ही उनको देखोगे, दर्शन पाओगे। प्रभु जब मिल जाएगा, दुनिया बनाने वाला जब मिल जाएगा, तब कोई चीज की कमी रहेगी नहीं रहेगी। लेकिन देखोगे तब विश्वास हो, और देखने से ही एक दूसरे को प्रेम होता है। और प्रेम में कोई किसके लिए क्या नहीं करता है। तो प्रेम से प्रकट होने में जाना, प्रेम से जब उनको पुकारोगे वो मिल जाएंगे, तब कोई चीज की कमी नहीं रहेगी। दीन भी बन जाएगी, प्रेमियों दुनिया भी बन जाएगी। तो एक ही साधे संसद है, एक यही साध लो, तो इसी से सब काम बन जाएगा। थोड़ी देर बैठ जाओ, लगा लो ध्यान, सीख जाओगे, अभ्यास हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको अभी भजन समझाऊंगा, थोड़ी देर भजन भी कराऊंगा, फिर उसके बाद छुट्टी कर दूंगा। डाल लो कपड़ा, डाल लो या काम बना लो, इनके पास कपड़ा है ऊपर जैसे डाल लो।